अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से और टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, एक अप ट्रेंड की, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल। आज ये उसका पार्ट 2 है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, कहीं से भी मिस नहीं करना। ठीक है, ये सबको ये मैं वीडियो रिकमेंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो पैटर्न की शक्ल में तो मैं आपको बताता रह गया, लेकिन आज ट्रेंड के हिसाब से बताऊंगा मैं। ठीक है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हो तो आपको A to Z ये सेटअप समझ आ जाएगा और ट्रेंडी मार्केट में आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो सेटअप क्या है? जैसे कि उस दिन मैंने बताया था कि हमारे पास एक मोमेंटम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मोमेंटम बना लेता हूँ। एक मूव जा रही होती है अप साइड के लिए। ठीक है, अब इस मूव में सेलर की कैंडल आ जाती है। ठीक है, जो कि एकदम डाउन डायरेक्शन के लिए स्टार्ट कर देती है और हमें लगता है कि यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वैसे ही कंप्लीट मार्केट बनाऊंगा जैसे मार्केट में बनती है। ठीक है, और ये सेटअप हमारा जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड का होगा, डाउन ट्रेंड का आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले तो ये वाला सेटअप है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल प्लस मार्केट का टारगेट। एक लेवल हमारे पास ये हो गया, दूसरा लेवल हो गया हमारे पास ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लस मार्केट टारगेट। अब होता क्या है कि जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है ना तो वो एकदम डायरेक्ट नीचे नहीं जाती, या फिर जब सेलिंग स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई और अगेन बायर इंटर हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। अब इसमें हमने क्या ढूंढना है? कंफर्मेशन। सबसे पहले तो ये जो सेलिंग स्टार्ट हुई है, क्या ये सेलर वीक हुए हैं कहीं? अब जैसे कि यहाँ पर मैं एक वीक कैंडल बना देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सेलर क्या हो गए? वीक हो गए। अब वीक सेलर के बाद बायर एंट्री करता है और बायर एंट्री क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बायर एक्टिव है, लेकिन हम एक कैंडल से नहीं समझ सकते कि ये मार्केट को यहाँ तक लेके आएगा बायर। मतलब एक कैंडल पे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है? जैसे अब देखो कि ये रिवर्सल आया, रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है, सेलर यहाँ पर वीक है, लेकिन ये सेलर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो शो करवाएगा, कुछ ना कुछ। पॉसिबल है कि यहाँ पर एक और बायर की कैंडल आ जाए, ये भी बन सकती है, पॉसिबल है कुछ भी। लेकिन अगर मान लो कि दो बाय की कैंडल आने के बाद दोबारा यहाँ से ना सेलर इंटर हो और सेलर हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, क्या अब हमें कंफर्म हो गया कि सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बायर वीक है? क्या लगता है आपको? ऐसे भी हमें समझ नहीं आएगी। अब देखो, हम लोग सबसे पहले तो टारगेट कंफर्म करेंगे ये वाला। अब सेलर वीक हो गया, बायर इंटर हुआ, बायर की एंट्री के बाद दोबारा सेलर इंटर हो गया और सेलर अपने आप को पावर में शो करवा रहा है। लेकिन ये जो बायर है, अब इनकी बारी आएगी, ये मार्केट में क्या शो करवाते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि यहाँ पर हमारे पास एक बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है। अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये फ्रेश लेवल था, की लेवल से हमारे पास बायर इंटर हो गए, बायर स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन अब जाके हम लोग एक कैंडल की कंफर्मेशन लेंगे जो इस हाई को ब्रेक करे। ये जो एक हमारे पास हाई बना, एक सेलर की एंट्री भी है प्लस यहाँ से सेलर इंटर हुआ, तो ये एक हमारे पास मेन पॉइंट है। अब जैसे बायर की दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करे इस तरह, अब जाके हमारे पास कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है ना वो इस लेवल तक आएगा। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ले लो कि जैसे बायर ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पर सेलर इंटर हो जाते हैं और सेलर क्या होते हैं? वीक। नेक्स्ट ट्रेड
क्या बनती है, अप साइड की। क्यों बनती है, क्योंकि हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है प्लस ये रिट्रेसमेंट आ चुकी है। तो यहाँ से हम लोग ट्रेड उठाएंगे अप के लिए। अब जैसे यहाँ पर ना बायर स्ट्रॉन्ग है, अब आपने ना यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आपने ना यहाँ पर देखना है कि वीक कब आता है सेलर। जैसे यहाँ पर सेलर वीक हो, आपने क्या करना है, अप की ट्रेड करनी है। अगर यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो बायर का टारगेट है वो ये है, अगर इन इस लेवल से पहले कोई भी बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है, बेशक छोटी सी वीक हो, बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सेलर वीक है, दोनों बायर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ये छोटी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, इसका मतलब ये कि बायर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि एक कैंडल और बने बायर की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड उठा लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी ट्रेड कर ली। एग्जाम्पल ले लो कि ये कैंडल जो है ना, ये हैमर बन चुकी है। अब एक कंटिन्यूशन पैटर्न समझ लो। अगर ये कैंडल आपको मिलती है इस मूव में, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी मूव है, अगर इसमें आपको ये कैंडल मिलती है तो आपने क्या करना है, अप की ट्रेड करनी है। अगर आपको एक बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस उसकी डाउन साइड से एक छोटी सी विक मिले, तो क्या करना है, अप साइड की ट्रेड करनी है। अगर आपको यहाँ पर एक स्पिनिंग कैंडल मिल जाए जिसकी विक दोनों साइड से बराबर हो, स्पिनिंग टॉप, तो भी आपने क्या करना है, अप के लिए ट्रेड करनी है। अगर मान लो कि आपको एक कैंडल मिलती है इस तरह बायर की, और ऊपर से इतनी बड़ी विक होती है, जाना तो आपके लिए चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर होते हैं और यहाँ से जो बायर होते हैं ना, वो दोबारा इसको ब्रेक करने के लिए जाते हैं। तो इन सेटअप के ना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, आपको अगर मार्केट में ये कैंडल मिल जाए तो आपने आपके लिए ट्रेड लगानी है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये मार्केट में काम करते हैं या नहीं करते। अच्छा जी, हमारे पास ना यहाँ से एक मूव है हमारे पास, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। ठीक है, पिन बार कैंडल, नीचे से रिजेक्शन है, आपकी ट्रेड बन गई। अब उसके बाद देखो ये कैंडल आई बायर की और इसकी डाउन साइड से वीक है। अब जैसे कि यहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है, तो नेक्स्ट ट्रेड क्या बनी, अप साइड की बन गई। अब आगे भी बताता हूँ कि अगर ये लेवल में आके क्लोजिंग करे तो क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दूँ। पिन बार कैंडल, अच्छा ये पिन बार कैंडल जो होती है ना, ये कुछ इस टाइप की होती है। ये एक कैंडल आ गई, इसके ऊपर वाली साइड से ना छोटी सी वीक होती है, तो ये भी हमारा कंटिन्यूशन साइन होता है, मतलब कि हमने आपके लिए ही जाना है। यहाँ पर देखो जी, पिन बार कैंडल आई, नेक्स्ट डेट क्या बनी, आपके लिए बन गई। उसके बाद देखो हैमर आया, नेक्स्ट डेट क्या बनी, आपके लिए बन गई। अब यहाँ भी तो पिन बार कैंडल आई है, आपकी ट्रेड क्यों नहीं बनी, ऐसे ही है ना, क्योंकि सेलर के बाद ये कैंडल बनी है और सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो बायर वीक हुआ ना। हमने क्या देखना है, जैसे हमारे पास एक अप ट्रेंड की मूव स्टार्ट होती है, हमने उस मूव में ट्रेड करनी है। अब जैसे कि ये सेलर की कैंडल आ गई और इसके बाद एग्जांपल ले लो, इन्वर्टेड हैमर आ गया, तो क्या अप जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले पहले ही एक कैंडल आई है। अब ये सेटअप हमने कैसे ट्रेड करनी है, अब देखो, मान लो कि आपका ना एक मोमेंटम जा रहा है। ठीक है, और उस मोमेंटम में ना आपको एक पिन बार कैंडल मिल जाती है, ये पिन बार कैंडल आ गई, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग अप के लिए उठाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि पिन बार कैंडल की जगह आपकी हैमर आ जाती है, तो भी नेक्स्ट ट्रेड आपके लिए उठाएंगे, 100% विन जाएगी। उसके बाद मान लो कि ये जो तीसरी कैंडल है ना, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल आ जाती है, तो भी हम आपके लिए जाएंगे। अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है जिसके डाउन साइड से रिजेक्शन हो, तो भी हम आपके लिए ही जाएंगे। अब इसमें आप एक चीज देखो, कि मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि एक मोमेंटम आए, एक मोमेंटम आए, अगर कंटिन्यूएशन सेटअप आपने ट्रेड करनी है, तो आपको क्या चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए, मतलब एक दो कैंडलें आपको बायर की हो, तीसरी कैंडल जो मर्जी हो। अब देखो जी, यहाँ पर एक, दो, तीन, तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट डेट क्या बनी, आपकी बनी। उसके बाद एक, दो, तीन, तीसरी कैंडल क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट डेट
ट्रेड आपकी बनी। अब इसके दरमियान में सेलर की कैंडल नहीं है। अगर ये तो कंटिन्यूशन सेटअप हो गया ना कि आपने एक मोमेंटम में ट्रेड कैसे करनी है। अगर आपका मार्केट में पैटर्न बन रहा हो, मतलब कि अब जैसे इसको हम यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा। मान लो कि यहाँ पर ना एक बड़ी कैंडल आ जाती है बायर की और उसके ऊपर से रिजेक्शन है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सेलर इस कैंडल के अंदर क्या हुआ है, इंटर हुआ है। सेलर इस कैंडल के अंदर इंटर हुआ है, तो यहाँ पर सेलर अपने रिट्रेसमेंट भी तो दिखा सकता है ना। तो वेट कर लो एक कैंडल का। जैसे ही आपको रिट्रेसमेंट दिखाया तो नेक्स्ट डेट क्या बनती है, आपकी बनती है। ये आपका है अप ट्रेंड का सेटअप। ठीक है, आप इसको कहीं भी मार्केट में देख लो, एक मूव सेलर की मूव के बाद जब बायर की मूव आएगी तो ये सेटअप काम करेंगे। अभी देखो हम लोग अप ट्रेंड सीख रहे हैं तो सबसे पहले अप ट्रेंड ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि तरतीब वाइज चलेंगे ना तो बेहतर है। पहले ये होता था आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ना मैं दोनों मिक्स करके आपको पढ़ाता था, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि ये इनको समझ नहीं आती इस तरह। तो मैंने फिर अभी अभी के लिए सिर्फ अप ट्रेंड आपको बता रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे सेम यही स्ट्रेटजी का डाउन डायरेक्शन के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए। तो उसमें ये है कि आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मार्केट है तो ख़राब, आज वैसे भी फ्राइडे है, वीडियो मैं 1 बजे ही अपलोड करूँगा। सेम यही सेटअप हमें चाहिए। अगर मार्केट में सेम यही सेटअप बनेगा तो आप 3 4 शॉर्ट शॉर्ट इजिली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। और नॉलेज भी मैं दूं और फिर भी आप अगर लॉस में हो तो फिर तो खैर ही है। फिर आप मतलब कि अगर लॉस करते हो तो वो फिर आपकी गलती है। अच्छा जी, हमारे पास एक बायर की मूव आई यहाँ तक। ठीक है, बायर की मूव के बाद सेलर इंटर हुआ। सेम देखो वही पैटर्न बन रहा है, हाई पॉइंट ब्रेकआउट हो गया हमारा। अब एक चीज देखो कि यहाँ पर कौन सी ट्रेड बन रही है, स्पिनिंग कैंडल आई, आपकी ट्रेड बनी। उसके बाद अब ये हमारा एक टारगेट था, मार्केट देखो टारगेट तक आया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद देखो कौन सा सेटअप काम किया, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये वाला डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये चीज समझो। एक बायर की कैंडल आ जाती है और बायर की कैंडल के बाद दो सेलर की कैंडल आ जाती है अप ट्रेंड में। तो नेक्स्ट ट्रेड कौन सी बनती है, अप साइड। ये ट्रेड हमारी 110% आपके लिए होगी। सेम वही चीज देख लो आप। एक हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड का हो गया ये। दूसरा पैटर्न कौन सा है, यहाँ पर जी हमारे पास आ गई एक सेलर की कैंडल। सेलर की कैंडल के बाद दो बायर की कैंडल। अब दो बायर की कैंडल के बाद अगेन एक सेलर, हमारे पास रिजेक्शन आ गई। दूसरा पैटर्न हमारा ये है। नेक्स्ट डेट क्या बनेगी, अप साइड की। अब दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है। एक साइड में हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, दूसरी साइड में हमें रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए। बस क्या हो, हमारे पास ट्रेंड अप हो। अप ट्रेंड होगा तो प्रॉफिट कर सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना। जितना हो सके जो भी ट्रेडिंग में इस टाइम है, आपके जानने वाले, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई भी, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आप सीख रहे हो तो लोग भी फायदा उठाएं, आप फायदा उठा रहे हो तो लोगों का भी फायदा उठवाओ। जब तक मैं हूँ मैं तो ऐसे ही नॉलेज देता रहूंगा, आगे आपने लोगों को बताना है। ठीक है, आगे जो लोग फी पे करके सीखते हैं वो चीज़ें यहाँ पर मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें मार्केट में कोई आपको सिखाता ही नहीं हो। अगर कोई एक यूट्यूबर है तो टैग करो, कमेंट में मुझे बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखना। सेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं आज। ठीक है, जैसे कि हमारा कल वीआईपी सेशन भी अच्छा गया है। ठीक है, पब्लिक सेशन भी अच्छा गया। आज फ्राइडे है तो जुम्मन नमाज के बाद बैठेंगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।